तभी रेड हल्क उस गेट को पंच मार के तोड़ देता है और तभी रेड हल्क पे कोई गोलियां चलाता है और वो लोग उस गोली चलाने वाले पे भाला फेंक के मारते हैं और वो आदमी उस भाले को पकड़ लेता है और वो था निक फ्यूरी। अब आगे। और सभी निक फ्यूरी को देखकर सारे हीरोज चौंक जाते हैं और फ्यूरी सबको वार्न करता है कि कोई नहीं हिलेगा और एक डिवाइस निकाल के सभी सुपर हीरोज को चेक करता है कि यहाँ पे मौजूद सभी सुपर हीरोज असली हैं या नहीं, इनमें से कोई जासूस तो नहीं, हो सकता है इनमें से कोई जासूस हो, मगर सभी हीरोज असली निकलते हैं। उसके बाद फ्यूरी सबको अंदर बुलाकर कहता है वेलकम टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। उस तरफ टेक्सास में अल्ट्रॉन के सभी वॉरबोट्स तबाही मचा रहे थे, सब कुछ तबाह कर रहे थे, सबको मार रहे थे और एक दूसरी तरफ सेवरेज लैंड में फ्यूरी सभी हीरोज़ को अपने सीक्रेट बंकर में ले जाता है। उस बंकर में कई सारे खतरनाक हथियार थे जैसे कि अल्टीमेट न्यूक्लिफायर और भी बहुत सारे। फ्यूरी सबसे पूछता है कि तुम लोगों को आने में इतनी देर क्यों लग गई और फ्यूरी बताता है कि वो यहाँ एक वीक से रह रहा है। वो कहता है कि उसने इस जगह को स्कल्स के सीक्रेट इन्वेजन इवेंट के बाद बनाया था। फिर टोनी के पूछने के बाद फ्यूरी अपना प्लान बताता है कि ये सारे रोबोट्स फ्यूचर से कंट्रोल किए जा रहे हैं। फ्यूरी वही बात बताता है जो बात ल्यूक केज ने बताई थी कि अल्ट्रॉन फ्यूचर में है। तभी कैप्टन कहते हैं कि उन्हें पता है, ल्यूक केज ने मरने से पहले उन सभी को सब कुछ बता दिया था। ल्यूक के मौत के बारे में सुनकर फ्यूरी अफसोस करते हैं और सभी हीरोज अपना प्लान बताते हुए डूम्स टाइम प्लेटफॉर्म दिखाते हैं, जिसे देखकर टोनी चौंक जाता है और निक फ्यूरी आगे बोलता है कि इस डूम टाइम प्लेटफॉर्म के मदद से हम फ्यूचर में जाएंगे, जिस फ्यूचर में अल्ट्रॉन अभी राज कर रहा है, और उसके रोबोट हाउस में जाकर उन सभी रोबोट्स को हमेशा के लिए अनप्लग कर देंगे। अब इस काम के लिए हमें फायर पावर और कोई ऐसा चाहिए जो टेक्निकल फील्ड में माहिर हो, और उसके बाद अल्ट्रॉन का काम तमाम। तभी टोनी कहता है कि नहीं, ये इतना आसान नहीं है। अल्ट्रॉन जानता है कि हम लोग वहाँ पे आने वाले हैं। ल्यूक केज को मारने से पहले अल्ट्रॉन को पता चल गया होगा कि उसे हम लोगों को सब कुछ बता दिया है। अल्ट्रॉन को पता चल गया होगा कि हम लोग उसकी फ्यूचर में रहने वाली बात जानते हैं और अल्ट्रॉन ने ये अंदाज़ा भी लगा लिया होगा कि हम फ्यूचर में आने वाले हैं और अल्ट्रॉन इस बात के लिए तैयार बैठा होगा। बट सारे सुपर हीरोज कहते हैं कि ये हमारी आखिरी उम्मीद है, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। तभी वुल्वरीन कहता है गलत, एक और रास्ता है कि हम पास्ट में जाकर हैंक पिम को अल्ट्रॉन को क्रिएट करने से पहले ही मार देते हैं, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। तभी वैल्करी कहती है कि क्यों ना हम पास्ट में जाके हैंक को अल्ट्रॉन को क्रिएट करने से मना कर दें और उसको समझाएं ये चीज़ कैसे तबाही मचा सकती है। लेकिन वुल्वरीन कहता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला। अब हम सब पिम को अच्छे से जानते हैं, वो इसे एक चैलेंज की तरह लेगा। वो दोबारा अल्ट्रॉन को अच्छे से बनाने की कोशिश करेगा, उसके अंदर और जुनून आ जाएगा कि क्यों वो अल्ट्रॉन को अच्छे से नहीं बना सकता, और किसी तरह वो अल्ट्रॉन को बना ही देगा। और वुल्वरीन टोनी को समझाता है कि तुम भी एक जीनियस साइंटिस्ट हो, तो सोचो अगर मैं या कैप्टन तुम्हारे पास आके तुम्हें किसी चीज़ को बनाने से मना करते हैं जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट हो, तो क्या तुम हमारी बात सुनते या फिर इसे एक चैलेंज की तरह लेते। और सारे सुपर हीरोज वुल्वरीन की बात की सच्चाई को मान लेते हैं, लेकिन उसके प्लान को नहीं एग्री करते क्योंकि ऐसा करना सही नहीं रहेगा और अगर पास्ट को बदला जाए तो इसका फ्यूचर पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और ज़्यादातर सुपर हीरोज फ्यूचर में जाने की बात के प्लान को एग्री करते हैं और निक फ्यूरी सभी को कुछ हथियार देते हैं जो निक फ्यूरी ने कलेक्ट करके रखे थे, जिसमें टोनी का मार्क II आर्मर और कैप्टन की नई शील्ड शामिल थी। फ्यूरी वुल्वरीन और कुछ हीरोज़ को छोड़ के बाकी सभी सुपर हीरोज़ को लेकर फ्यूचर में चले जाते हैं। निक फ्यूरी वुल्वरीन और कुछ हीरोज़ को यहाँ इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि अगर वो लोग फ्यूचर में हार गए तो ये सारे बाकी के सुपर हीरोज़ लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होंगे। लेकिन इस बात से वुल्वरीन चिंता में पड़ जाता है क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि इसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और सभी के फ्यूचर में जाने के बाद वुल्वरीन बार्टन को पूछता है कि क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि इस चीज़ को कैसे चलाया जाता है। और तभी स्पाइडरमैन पूछता है कि क्या तुम उन सब के पीछे जाने वाले हो। और मून नाइट कहता है कि नहीं, वो पास्ट में जाके हैंक पिम को मारना चाहता है, लेकिन स्पाइडरमैन उसे रोकता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिस पे वुल्वरीन अपने क्लॉज निकाल के कहता है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैंने लोगों को मरते हुए देखा है, ल्यूक, थॉर,
इन सबको अपनी आंखों से मरते देखा है, इतना कि सूजन और रीड के बच्चों को भी, और अब मैं और नहीं देख सकता। वुल्वरीन कहता है कि निक फ्यूरी और बाकी सुपर हीरोज कुछ ठीक नहीं कर सकते। फिर वुल्वरीन तुरंत डूम टाइम प्लेटफॉर्म के थ्रू पास्ट में जाता है और वो पास्ट में उसी सैवरेज लैंड में फ्यूरी के सीक्रेट बंकर के सामने पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचते ही किसी को वहां बाहर निकलने को कहता है और हम देखते हैं कि सूजन स्टॉर्म भी छुप के वुल्वरीन के पीछे आ गई थी। और ये बात वुल्वरीन को बहुत पहले से ही पता था कि सूजन उसके साथ छुपी हुई है। और वुल्वरीन सूजन से पूछता है कि क्या तुम मुझे यहाँ रोकने आई हो। देन सूजन जवाब देती है कि नहीं, मुझे इसका जवाब बिल्कुल भी पता नहीं, लेकिन तुम जो कर रहे हो वो एक तरफ से सही है और एक तरफ से गलत। और तभी वहाँ पे कोई आ जाता है जो था यंग निक फ्यूरी। फिर मौका देकर वुल्वरीन और सूजन फ्यूरी की व्हीकल लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और हैंक पिम के पास पहुँचते हैं। और उस तरफ फ्यूचर में टोनी, कैप्टन अमेरिका, निक फ्यूरी, स्टॉर्म और बाकी सारे हीरोज अल्ट्रॉन को रोकने गए थे। लेकिन जैसे कि टोनी स्टार्क ने पहले ही कहा था, वैसे ही अल्ट्रॉन उन सभी के लिए पहले से ही तैयार बैठा था और अल्ट्रॉन ने उन सबको हरा ही दिया। और यहाँ वुल्वरीन हैंक पिम को मारने आता है। उस वक्त हैंक वुल्वरीन को नहीं जानता था, वो सिर्फ सूजन को जानता था। और सूजन वुल्वरीन को रोकती है, बट उसके पास कोई और रास्ता नहीं था और फिर वुल्वरीन हैंक पिम को मार देता है। अब इससे अल्ट्रॉन का क्रिएशन कभी होगा ही नहीं। फिर वुल्वरीन और सूजन अपने टाइम पे वापस जाते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचते ही वो देखते हैं कि सब कुछ बहुत ज़्यादा बदला हुआ लगता है और उन दोनों को समझ आता है कि ये दुनिया पहले जैसी नहीं रही। क्री स्कल वॉर अब अर्थ तक पहुँच गई है और वो दोनों वहाँ से तुरंत न्यूयॉर्क की तरफ निकलते हैं और उन्हें दिखता है कि न्यूयॉर्क के आसमान में हर तरफ शील्ड के हेलीकैरियर्स घूम रहे हैं। और न्यूयॉर्क में कदम रखते ही उन दोनों के ऊपर डिफेंडर्स की टीम हमला कर देती है, जिस टीम में थे डॉक्टर स्ट्रेंज, द थिंग, वुल्वरीन और कैप्टन अमेरिका, जो अब कर्नल अमेरिका बन चुका है। वो सभी वुल्वरीन और सूजन को पकड़ के टोनी स्टार्क के पास ले जाते हैं। लेकिन ये टोनी स्टार्क पुराना टोनी स्टार्क नहीं था, ये टोनी स्टार्क आधा साइबॉर्ग बन चुका था। टोनी इस वुल्वरीन और सूजन को जिंदा देखकर कैद कर लेता है, क्योंकि वो सोचता है कि ये शायद कोई स्क्रल है, क्योंकि सूजन स्टॉर्म इस टाइमलाइन में मर चुकी है। और टोनी स्टार्क उनके ऊपर तुरंत रिसर्च करता है और उनके मेमोरीज को चेक करता है। इससे टोनी को उसके साथ हुई सारी चीज़ें, टाइमलाइन में की हुई सारी गड़बड़ी, इतना कि अल्ट्रॉन के द्वारा की गई अल्टरनेट टाइमलाइन में तबाही के बारे में सब कुछ पता चल गया। फिर टोनी तुरंत वुल्वरीन के पास उससे बात करने जाता है और उसको समझाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है हैंक पिम को मार के। हैंक के मरते ही अवेंजर्स की पूरी टीम टूट गई और तभी लैटवेरिया और एसगार्ड के बीच जंग छिड़ गई और जिसके बाद थॉर गायब हो गया और उस जंग में टोनी की आधी बॉडी तबाह हो गई। और क्योंकि हैंक पिम को तुमने मार दिया और जारविस ने मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसमें हैंक को किसी स्क्रल ने नहीं तुमने मारा है, जिसकी वजह से वो सारी इन्वेंशन नहीं हो पाई जो पिम करने वाला था और इस दुनिया की टेक्नोलॉजी कमज़ोर पड़ गई और मैजिक जीत गया। और उसके बाद ही मर्गाना लीफी ने जब दुनिया पे कब्जा करना चाहा, तब सुपर विलन मर्गाना लीफी हम लोगों पे भारी पड़ गई और तब उन लोगों ने मुझे आर्मर के साथ 2 पार्ट्स में चीर दिया। और फिर टोनी वुल्वरीन को बताता है कि ये दुनिया उसकी वजह से बदतर बन चुकी है, इससे अच्छा तो ये था कि ये दुनिया तबाही हो जाती। तभी उन पे मॉर्गाना की आर्मी अटैक कर देती है और एक बहुत बड़ी जंग होती है। मॉर्गाना की आर्मी सब कुछ तबाह कर देती है और लगभग सारे सुपर हीरोज की डेथ हो जाती है। और वहाँ पे खड़ा वुल्वरीन ये सब देख नहीं पाता है और एक मॉर्गाना आर्मी के बंदे को मार के पास्ट में जाने की कोशिश करता है ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके। तभी टोनी उसको पकड़कर अपनी लास्ट ब्रीथ में कहता है कि वुल्वरीन तुम ऐसा मत करो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अफसोस है, तुम अपनी गलती को सही करना चाहते हो, बट टाइम भी एक जिंदा चीज़ है, वो सांस लेती है और हम बार बार टाइम के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने से टाइम मर जाएगा और टाइम की डेथ हो जाएगी। और इतना कहते ही टोनी की डेथ हो जाती है। बट ये सब वुल्वरीन से देखा नहीं जा रहा था। वो फिर से टाइम ट्रेवल करता है और खुद को हैंक पिम को मारने से रोकता है और हैंक को अल्ट्रॉन के किए गए काम के बारे में बताता है। तब हैंक ये सोल्यूशन निकालता है कि उसमें सेल्फ शॉपिंग मैकेनिज्म ऐड किया जाए, जिससे कि वो काबू के बाहर हो जाए तो उसको बंद किया जा सके। तब हैंक अपने काम में लग जाता है और सूजन और दोनों वुल्वरीन बाहर आते हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि अब टाइमलाइन में 2 वुल्वरीन और 2 सूजन को लेके जाना था, जो कि टाइमलाइन के लिए बुरा हो सकता है।
और तब वुल्वरीन दूसरे वुल्वरीन को बुलाता है और एक केव में लेके जाता है। दूसरा वुल्वरीन समझ जाता है और वो केव में जाते ही पूछता है कि तुम या मैं। तभी एक वुल्वरीन बोलता है कि मैं, क्योंकि मैं इस बुरी आदतों के साथ जीना नहीं चाहता। तभी दूसरा वुल्वरीन अपने क्लॉज से ओरिजिनल वुल्वरीन को मार देता है, जिसको देख के सूजन हैरान हो जाती है। वहाँ हैंक पिंग अल्ट्रॉन को बना देता है और उसमें वो मैकेनिज्म ऐड कर देता है, बट क्योंकि अल्ट्रॉन इस टाइमलाइन में है ही नहीं तो हैंक उसको फ्यूचर में बनाएगा, इसलिए वो खुद को ये भुला देता है कि उसने अल्ट्रॉन को बनाया है। उससे पहले वो एक रिकॉर्डिंग तैयार करता है और सूजन को दे देता है और सूजन वहाँ से उस टाइम में जाती है जहाँ पे हैंक ने अल्ट्रॉन को अभी एक्टिवेट नहीं किया था, जहाँ पे अल्ट्रॉन ने तबाही नहीं मचाई थी। और वहाँ पे सूजन इनविजिबल होके एक पार्सल उसके गेट पे रख देती है। तब हैंक उसको खोलता है और उसमें फ्यूचर का टैब होता है जिसमें एक रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें हैंक वो बोलता है कि फ्यूचर में अल्ट्रॉन बहुत तबाही करेगा, तो इन सब से बचने के लिए उसने एक इक्वेशन बनाया है जिसे वो लोग अल्ट्रॉन के अंदर सेल्फ स्टॉपिंग मैकेनिज्म लगा सकते हैं। और फिर वो दिन आता है जब मोडॉक और बाकी सुपर विलन की वजह से अल्ट्रॉन फिर से एक्टिवेट होता है। तब थॉर और बाकी सुपर हीरोज उसको रोकने लगते हैं, बट उस टाइम पे उनकी डेथ नहीं होती है क्योंकि अल्ट्रॉन थोड़ी देर बाद खुद ब खुद बंद हो जाता है और सूजन और वुल्वरीन अपने असली टाइम में थे और वो देखते हैं कि अल्ट्रॉन की तबाही का कोई निशान नहीं है। ये देख के वो लोग खुश होते हैं। तभी अचानक पूरा यूनिवर्स मिरर की तरह टूटने लगता है। पूरा मल्टीवर्स खुद को मरोड़ के टूटने लगता है। टाइमलाइन में की गई हेरा फेरी के कारण सभी यूनिवर्स में गड़बड़ी हो जाती है और तभी एक अल्टीमेट यूनिवर्स में माइल्स मोरालेस के सामने गैलेक्टस आ जाता है और अर्थ के ऊपर एंजल आ जाती है जिसको हेवन में होना चाहिए था। और यहाँ से शुरू होते हैं कई सारे इवेंट्स जैसे इन्फिनिटी, ऑल न्यू एक्समैन और भी बहुत सारे। और यहाँ पे यूनिवर्स टूट फूट के रीबिल्ड हो रहा है, बट एज ऑफ अल्ट्रॉन कॉमिक सीरीज यहीं पे ख़त्म होती है। तो ये थी अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन कॉमिक सीरीज की कंप्लीट स्टोरी। नेक्स्ट हम कवर करेंगे कॉस्मिक किंग थॉर की स्टोरी को, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my dad and my mom. She say, do you